जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोता बंधुओं को नमो नमः। और इस भागवत महात्म्य के प्रसंग में पूर्व के वीडियो में हमने धुंधकारी के प्रेतत्व की मुक्ति और उसके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण और सप्ताह ज्ञान यज्ञ की बड़ी प्रशंसा किया, भूरिशः प्रशंसा किया धुंधकारी ने। उसके बाद कहता क्या है धुंधकारी कि कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। अस्माकं कंपते सर्व पापानि, समस्त पाप कांप जाते हैं। किससे? कथा चेयम करिष्यति, जब यह कथा, यम कथा जब भी होती है, की जाती है, तो जितने भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, वो कांप जाते हैं। इसके बाद करें अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। सप्ताह की श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे कहते आर्दम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदहेत् पापम पावक समिधो यथा, पावक समिधो यथा। कितना दिव्य उदाहरण दिया है। धुंधकारी ने कहा कि आर्दम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मन कर्म भी कृतम। वाङ्मन कर्म के द्वारा किसी भी परिस्थिति में इसका श्रवण करने से विदहेत पापम, विशिष्ट रूप से दहेत माने दहन कर देता है। दहत विदहत पापम, वो पाप जल जाते हैं। कैसे? पावको समिधो यथा, जैसे एक अग्नि में लकड़ी के समूह जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पापों के समूह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण और सप्ताह यज्ञ ज्ञान यज्ञ के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि आकथा श्रावणीयां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। करें अस्मिन् वही भारतीय वर्षे, भारतवर्ष में, इस जो भारतवर्ष में सूर्यभिर देव संसदे, देवों के द्वारा ये विचार किया गया है, देवों के समूहों में जो विचार किया गया है कि जो आ कथा श्रावणो पुंसः, जिस पुरुष, जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म में रह करके इस कथा का श्रवण किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से आश्राविणो पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम, बहुत ही कीर्ति क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीर्ति पूरी निष्फल है, बिना फल रहित है। बारंबार 84 लाख योनियों का फिर चक्कर लगाना ही पड़ता है। और मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण हो गया तो फिर यहाँ फिर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अच्छा, किम मोहते रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा ध्रुवेण शरीरेण
सुख शास्त्र कथा बिना। कह रहे इस शरीर का क्या मतलब, इसका पोषण करना। इतना पोषण करने के बाद भी अगर कथा का श्रवण न हो पाए तो फिर सुपुष्टेन बलियसाय बल, पुष्ट शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या मतलब रह जाता है, इसको भी धुंधकारी स्पष्ट रूप से कहते हैं। क्या? अस्ति स्तंभ स्नायुबद्ध मांस शोणित लेपितम् चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपुरीशयो। अस्थि के ढांचे में स्नायु बद्ध मांस और रक्त से लेपित किया हुआ और चर्म के बाह्य आवरण से यह युक्त हमारा आपका शरीर केवल मलमूत्र का भंडार ही रहकर रह जाता है। और उसमें भी धुंधकारी कहते हैं क्या कि जरासो का विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम। जरा से, वृद्धावस्था से शोक आते ही रहते हैं, विपत्तियां आती रहती, कार्त होता रहता है जीव। और ये शरीर रोग का मंदिर, शरीरम व्याधि मंदिरम, निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। उस स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क जब अच्छा सोचेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। यही बात धुंधकारी कह रहा है कि इस शरीर की रहने पर भी जरा वृद्धावस्था प्रतिदिन आ रही है। कुछ लोगों को लग रहा है हम इतने साल के हो गए, नहीं, इतने साल का जीवन समाप्त हो गया। कोई कहे कि नहीं 10 साल को हो गए, 20 साल के, 10 साल 20 साल चला गया, वो जीवन में पुनः आने वाले नहीं, उसकी गणना केवल कर रहे हो, वो इतिहास हो गया। आगे जीवन बनाना है, कैसे बनाना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर मन मस्तिष्क को दौड़ाना चाहिए। कल क्या थे, कैसे थे, इस पर चर्चा करके इस पे मस्तिष्क को जोर दे करके कुछ होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए उसने कहा दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। इसके साथ ही साथ ये शरीर कितना दुष्ट है। बुद्धि और मन का, बुद्धि का नियंत्रण न रहती इंद्रियां, और ये मन आपका कहां कहां लेकर पहुंचा दे। थोड़ा बुद्धि और विवेक का परिचय देने के कारण शरीर सात्विक और तामस राजसी होता है। इस प्रकार से को धुंधकारी गोकर्ण से ये सारी बातें कह रहे हैं। और इसकी आगे धुंधकारी ने क्या कहा, फिर क्या होता है, उस विषय और प्रसंग को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोता बंधुओं को एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।